हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे यू के उच्चारण नियम यानी लेटर यू प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यू का हम उच्चारण कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। यू का उच्चारण होगा यू, अ, उ और अर। तो आगे हम सीखते हैं कि कहाँ पर इसका उच्चारण अ होगा, कहाँ पर उ होगा और कहाँ यू होगा और कहाँ पर अर होगा। तो पहला नियम है, कोई भी शब्द यदि यू से शुरू होता है, कोई भी शब्द यदि यू से शुरू होता है तब कहीं पर यू और कभी कभी अ का उच्चारण भी होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में वर्ड्स लिखे हैं। ये लिखा है यू से शुरू हो रहा है, यूनियन यू से शुरू हो रहा है, ये सारे यू से शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर भी यू से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, यूनियन, यानी कि यहाँ पे इसका उच्चारण यू हो रहा है। यूनियन, यूनिट, यूनाइटेड, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, सब में यू का उच्चारण हुआ है। और जहाँ पे अ का उच्चारण होगा वो है ये वर्ड अंडर, UNDER, अंडर, अप, अस, अंकल, अम्ब्रेला, सब में यू से शुरू हो रहे हैं ये वर्ड, तो यहाँ पर अ का उच्चारण होगा। दूसरा नियम है, यदि शब्द के अंत में URE हो, यदि शब्द के लास्ट में URE हो तब योर और अर का उच्चारण होता है, योर का या फिर अर का उच्चारण होता है। जैसे क्योर, यहाँ पे लास्ट में क्या है, सी के बाद URE एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्योर, यानी योर का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से श्योर, इंश्योर, सॉरी इनसिक्योर, इनसिक्योर और यहाँ पे इंश्योर, ठीक है। क्योर, श्योर, इनसिक्योर और श्योर, इनमें सब में लास्ट में URE आ रहा है तो यहाँ पे उच्चारण होगा योर। यहाँ पे जो वर्ड हैं ये वाले, इनमें अर का उच्चारण होगा। जैसे नेचर, यहाँ पर भी URE लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण होगा अर, नेचर। फिगर, फ्यूचर, लेक्चर, सब में अर का उच्चारण हुआ है। तीसरा नियम है, यदि शब्द में यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए, शब्द किसी भी शब्द में यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तब यू का उच्चारण यू होगा। ये नहीं कि यू से शुरू हो रहा है कोई वर्ड तो उसी का उच्चारण यू होगा। यहाँ पे ये नियम भी बनता है कि यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आएगा तब भी यू का उच्चारण यू होगा। पहले नियम में भी हमने सीखा था ना कि यू ही होगा उसका उच्चारण, जो भी यू से शुरू होने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर भी यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तब हम उसका उच्चारण यू ही करते हैं। जैसे सी के बाद यू है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ा, उसके बाद ई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब, यहाँ पर भी यू का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से यू के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आ गया, ट्यूब, MUTE, म्यूट, यहाँ पे भी यू के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आया है, ठीक है। सब में ऐसा ही है। तो क्यूब, ट्यूब, म्यूट, यूज, सैल्यूट और क्यूट, ठीक है, इनमें भी यू का उच्चारण होगा। नंबर 4 यहाँ पे है ये साइलेंट रूल। साइलेंट रूल में यहाँ पे यू का उच्चारण नहीं होगा, यानी वो साइलेंट रहेगा। जैसे GUESS, गैस, यहाँ पे हम US तो नहीं बोल रहे ना, गैस बोलेंगे इसको, तो यू का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे ये साइलेंट हो जाएगा। उसी तरह से टंग, टंग यू नहीं बोलेंगे, टंग। गार्ड, यहाँ पे भी यू का उच्चारण नहीं हो रहा है, यू है जबकि यहाँ पे तब भी उच्चारण नहीं हो रहा है, तो हम इसको ग्वार्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गार्ड। इसी तरह से बिस्किट, गेस्ट, कलर, कोट, सब में यू आ रहा है पर यहाँ पे यू का उच्चारण नहीं रहेगा, ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे तो हम COLOR भी कलर बोल सकते थे, पर ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइलेंट रूल हो गए, यू का साइलेंट रूप। नंबर 5, यू का उच्चारण उ और अ कब होगा, वो इन वर्ड्स में होगा। ये वर्ड्स आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पढ़ पढ़कर जितना आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको पता लग जाएगा कि किस वर्ड में हमें उ का उच्चारण करना है, किस में अ का उच्चारण करना है, क्योंकि इसके लिए हर जगह कोई नियम जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन वर्ड्स में हम छोटे उ का उच्चारण करेंगे, PULL, पुल, छोटे उ का उच्चारण है पुल। उसी तरह से फुल, बुल, पुश, और ये है रामपुर, जैसे हमने लिखना हो रामपुर, और भी कोई पुर होते हैं, लक्ष्मणपुर, ठीक है। कई कई नाम होते हैं ना जगह के, शहरों के, ठीक है। तो उनमें भी जब पुर आएगा तो वहाँ पे PUR आएगा तो पुर ही होगा, ठीक है, छोटे उ का उच्चारण होगा।
अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कि अ का उच्चारण हो रहा है, BULB। अब हम इसको बुल्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बल्ब। इसीलिए मैंने बताया ना कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स रूल ही हो। इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे बने हुए हैं जिनमें हमें पढ़ पढ़ कर ही उनको समझना होता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बल्ब, उसी तरह से मच, यू आ रहा है यहाँ पे भी, RUN, रुन नहीं बोलेंगे, रन बोलेंगे, फुन नहीं बोलेंगे, फन बोलेंगे, इसी तरह से जंप बोलेंगे। इस तरह से आप यदि बार बार खूब प्रैक्टिस करेंगे पढ़ पढ़ कर, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमने किस वर्ड में किसका उच्चारण करना है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।